अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। लेक्चर नंबर 18 में हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे रिगार्डिंग स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी क्रॉस थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। ठीक है। तो ये है एमसीक्यू नंबर 1। इससे पहले हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज। एमसीक्यू ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, ठीक है ना, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नन। तो कॉन्सेप्ट ये है, देखो, हमारे पास अगर ये सपोज जमीन है एंड दिस इज अ बॉडी। अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन। और आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखिए, बॉडी और इस जमीन के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है। तो द फ्रिक्शनल फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और याद रखिए, फ्रिक्शनल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। तो अगर आप इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट देखें, मतलब वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स देखें, यानी दोनों का स्केलर प्रोडक्ट देखें, एफ डॉट डी, फार्मूला अप्लाई करें, ए बी क्रॉस थीटा। तो एफ बी क्रॉस थीटा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, इस डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स के दरमियान एंगल कितना है? 180। आर यू श्योर? द एंगल इज वाई? Because they are anti-parallel. F and D are anti-parallel. So the angle is, this angle is 180. What is cos 180? Minus 1. Cos 180 is minus 1. If you see, the dot product is negative. ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप देखें, बी नंबर। फ्रैक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, इट इज नेगेटिव। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 है, the value of I dot j क्रॉस k is given by। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, इफ यू रिमेम्बर, कि अगर ये हमारे पास है I और ये हमारे पास है j और k इधर है, लेकिन इधर व्हाइट बोर्ड नहीं है तो इसे हम इधर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। I j k, what are I j k? What are I j k? Base unit vectors. These base unit vectors are mutually perpendicular। I और J के दरमियान एंगल 90, J और K के दरमियान एंगल 90, K और I के दरमियान एंगल 90। तो इस एमसीक्यू को अगर आप देखें, इधर लिखा है I डॉट J क्रॉस K। तो ये जो ब्रैकेटेड वैल्यू है, जो ब्रैकेट में है, इसे पहले सॉल्व करो। तो आप लोग देखें, अगर आप J क्रॉस K करें तो J क्रॉस K से क्या आता है? I। देखें इस तरह, रोकेट, ये हमारे पास है I, दिस इज J, दिस इज K। तो देखिए, दिस इज J, दिस इज K, राइट हैंड रूल अप्लाई करो, J क्रॉस K से क्या आता है? I। तो देखिए, मैं इस तरह लिखूंगा, I डॉट and this is J cross K. So I can write I dot. What is J cross K? This is I. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, व्हाट इज I डॉट I? 1। तो 1 का मतलब है दिस इज प्लस 1। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। शाबाश। एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 इज अ मॉडल एमसीक्यू। ये हर एमसीक्यू मॉडल एमसीक्यू है। इट इज अ पैटर्न एमसीक्यू।
यानी आप अगर एक एमसीक्यू करें तो इसी तरह आप 100 में नहीं कर सकेंगे। अब मसलन देखिए, इधर लिखा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज 10 न्यूटन स्क्वायर, ठीक है, और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 अंडर रूट 3 न्यूटन स्क्वायर है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको एमसीक्यूज में या टेस्ट में या देखिए पेपर में हमेशा 10 न्यूटन स्क्वायर गिवन होगा। ये जो भी है, इधर कभी कभार लिखते हैं मसलन 12 यूनिट्स, ठीक है, तो ये जो भी है, ये जो भी है, द मेथड विल बी द सेम, यू विल हैव टू अप्लाई दिस मेथड। तो आप मुझे ये बताएं, देखिए डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है, इधर देखिए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए एंड बी, इधर डॉट प्रोडक्ट है, इधर क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो कॉमन सेंस यू विल हैव टू यूज बोथ द फार्मूलास। क्लियर? तो ए डॉट बी बराबर है, व्हाट इज द फार्मूला, दिस इज ए बी और कॉज थीटा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले ले तो फिर भी इस तरह है, ठीक है ना, तो आई कैन राइट ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, लेकिन ये हमें गिवन है 10 न्यूटन स्क्वायर, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ये फार्मूला है ए बी साइन थीटा, क्या लिखूं, एन, लेकिन आपने पढ़ा है जब आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो फिर ये नहीं लिखते, अंडरस्टैंड। तो आई कैन राइट ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 न्यूटन स्क्वायर, इट इज लाइक दिस। शाबाश, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। वी आर इंटरेस्टेड इन एंगल, तो आप मुझे ये बताएं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के साथ क्या करें कि एंगल आ जाए। शाबाश, हरी अप, एनीबॉडी ऑफ यू, ए बी, हाँ, शाबाश, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन के डिवीजन का मेथड क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से और राइट को राइट से डिवाइड करो। तो आप ऐसा करें, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। तो ये अगर आप डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा। ए बी साइन थीटा है, दिस इज 10 अंडर रूट 3 न्यूटन स्क्वायर, और ये वाला है 10 न्यूटन स्क्वायर। इफ यू सी, न्यूटन स्क्वायर के साथ कैंसिल, और ये 10 10 के साथ कैंसिल, और ये जो ए बी है, ए बी के साथ कैंसिल। व्हाट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दिस इज टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा बराबर है अंडर रूट 3, तो थीटा बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3। आई थिंक ये 30 के बराबर है, जरा चेक करें 30 होगा या 60, लेकिन ये 30 के बराबर है। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि आप लोगों के पेपर में इस तरह के वैल्यूज गिवन होंगे कि वो बगैर कैलकुलेटर के पॉसिबल होंगे। दिस इज जस्ट अ मॉडल फॉर यू, ठीक है, दिस इज अ मॉडल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आई थिंक ऑप्शन ए, 60 आता है, श्योर। अच्छा, अगर 60 आता है तो ये ऑप्शन, ठीक है, दिस इज 60। तो इसे जरा घर पे वेरीफाई करो। अच्छा, गौर से देखिए, रिलैक्स बैठे और अपने आप को ऐसा फील करें कि यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल। याद रखिए, दिस इज अ वेरी स्पेशल एमसीक्यू, दिस इज अ स्पेशल एमसीक्यू, इसके सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। याद रखिए, जब भी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड्स बराबर हों तो इनके दरमियान एंगल 45 होता है। अगर ए डॉट बी बी ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड्स के बराबर है, द एंगल विल बी 45। किस तरह बता रहा हूं, लेकिन याद रखें, अब अगर इधर लिखा है
A dot B is equal to suppose 10 units, or A cross B is also 10 units. The angle will be 45. अगर A dot B suppose 20 units है या न्यूटन स्क्वायर है whatever, और A cross B is also 20, तो बस the angle will be 45. यानी जब भी A dot B और A cross B के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हो तो इनके दरमियान एंगल 45 हो. क्लियर? नो नीड ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस तरह, लुक एट, आपको पता है A डॉट B ये बराबर है A B क्रॉस थीटा. दिस इज इक्वेशन 1. लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड लिखी, इट इज द सेम थिंग बिकॉज दिस इज स्केलर. और आप लोगों ने अभी पढ़ा कि A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये हम लिखते हैं A B साइन थीटा n, लेकिन मैग्नीट्यूड ले ले तो n लिखने की जरूरत नहीं है. अब आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज द मेथड? डिवाइड इन इक्वेशन नंबर 2 बाय 1. और इक्वेशन के डिवीजन का मेथड है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से. 2 को आप 1 से डिवाइड करो तो इस साइड को इस साइड से डिवाइड करो. सो आई राइट ए बी साइन थीटा और दिस इज ए बी. ठीक है ना? सॉरी, डिवाइड ना, ये डिवाइड ना, इक्वेट करें. सॉरी, ये इक्वेट करें क्योंकि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है. तो इक्वेट इन इक्वेशन नंबर 1 और 2. तो देखिए, आई राइट ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. देखिए इधर ये बने कि ये और ये बराबर है, तो अगर बराबर है तो इक्वेट करो. ठीक है? आप डिवाइड भी कर सकते हैं. अगर आप इनको डिवाइड करें, ये बराबर है तो इससे 1 आ जाएगा. आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर. लेकिन देखिए ए बी के साथ कैंसिल. इधर क्या है? साइन थीटा, और ये कॉस थीटा नीचे आ जाए तो delta सपात इशू 1. व्हाट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा? टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा इज 1. तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1. व्हाट इज टेंजेंट इनवर्स 1? 45. आपको पता है कि टेंजेंट 45 इज 1, तो टेंजेंट इनवर्स 1 इज 45. तो बस ये एक स्पेशल एमसीक्यू है कि जब भी ए डॉट बी और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड्स बराबर हो, द एंगल विल बी 45. कभी कभार इस पर एक एमसीक्यू इस तरह आता है कि मसलन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, सपोज 15 मीटर स्क्वायर. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है 15 मीटर स्क्वायर, और इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 45. देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, तो बस सेम, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन. क्लियर? क्योंकि 45 पर दोनों प्रोडक्ट्स आपस में बराबर. अच्छा, अगर इस तरह जाए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 20 मीटर स्क्वायर and the angle between A and B is 45, then the magnitude of the dot product will be, तो बस 20 मीटर स्क्वायर. नो नीड ऑफ कैलकुलेशन. याद होगा ना? जब भी A डॉट B और A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, द एंगल विल बी 45. ये 1 MCQ. अगर ये गिवन है, एंगल गिवन है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा MCQ, अगर ये गिवन है, एंगल गिवन है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं. तीसरा, लेकिन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. यू विल हैव टू रिमेंबर, डोंट वेस्ट योर टाइम इन योर पेपर. ठीक है? अच्छा, MCQ नंबर 5 है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is equal to half of the magnitude of their dot product, the angle between A and B is. याद रखिए, ये स्पेशल एमसीक्यू है. तो स्पेशल एमसीक्यू का मतलब है कि ये एंगल आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर वहां पर अलाउड नहीं है. देखिए लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो डॉट प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है.
अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो एंगल कितना होगा? 45। अब कहते हैं बराबर नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है। तो देखें इस तरह, लुक एट, हमें गिवन है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास हाफ ऑफ ए डॉट बी के बराबर है। ये एमसीक्यू में गिवन है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ डॉट प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है। तो इसकी जगह आई कैन राइट ए बी साइन थीटा एंड दिस इज हाफ एंड ए बी कॉस थीटा। ये ए बी के साथ कैंसिल करो और साइन थीटा, ये कॉस थीटा नीचे आ जाए, डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। इट मींस टेंजेंट theta is equal to half. So what will be theta? Theta will be tangent inverse half. Tangent inverse half is approximately 26.5 means 27 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक बात आप याद रखें, ये जरूरी नहीं है कि पेपर में 27 डिग्री लिखा हुआ होगा, मे बी 27 डिग्री की जगह टेंजेंट इनवर्स हाफ है। अब मसलन इधर लिखा है टेंजेंट इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ, कॉज इनवर्स हाफ, टेंजेंट इनवर्स 2 वगैरह वगैरह। तो टेंजेंट इनवर्स हाफ अगर आप इन दोनों को इस तरह इक्वेट करके कैलकुलेट करें तो यू कैन गेट दिस, ठीक है। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 6 स्पेशल एमसीक्यू है, ठीक है। आप इसे बगैर कैलकुलेशन के कर सकेंगे। लिखा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, और ये जो ए और बी है मेक इन एन एंगल ऑफ 45 विद ईच अदर इज 50 मीटर स्क्वायर। यानी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 50 मीटर स्क्वायर है और इनके दरमियान एंगल कितना है? 45। कहते हैं देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, तो कितना कितना 50 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 45 है तो जितना उसका डॉट प्रोडक्ट होगा उतना क्रॉस प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट 50 मीटर स्क्वायर है तो क्रॉस प्रोडक्ट विल आल्सो बी 50 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज अ स्पेशल एमसीक्यू। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 7 में लिखा है इफ ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और b is equal to bxi plus byj are two non-parallel vectors, then the direction of a cross b will be। यानी असल में हमने ये कैलकुलेट करना है कि a और b के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो यहां से भी पता चलते है कि आप लोग a क्रॉस b कैलकुलेट करें। तो इन दोनों वेक्टर्स का अगर आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और क्रॉस ए सॉरी बी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। आप मुझे ये बताएं वेक्टर ए में कितने कंपोनेंट्स हैं? कितने? दो। बी में दो, तो 2 जार, तो जो प्रोडक्ट है उसमें 4 कंपोनेंट्स होंगे। सही है। अच्छा देखो उनमें से दो जो है वो जीरो और दो जो है वो नॉन जीरो हो जाते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड ये है कि फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई ना करो बाकी टर्म। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई ना करो बाकी करो, या आप सारे मल्टीप्लाई करें फिर भी आपको पता चलेगा क्योंकि आई क्रॉस आई इज जीरो, जे क्रॉस जे इज जीरो। तो देखिए आई राइट इट लाइक दिस, लुक इट, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आई कैन राइट ए एक्स
बी एक्स, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई एंड आई क्रॉस जे। क्लियर? और अब इसकी बारी है प्लस ए वाई बी एक्स एंड दिस इज जे क्रॉस आई और प्लस ए वाई, दिस इज बी वाई और जे क्रॉस जे। तो देखो, लुक इट, व्हाट इज आई क्रॉस आई? जीरो, ये वाला टर्म जीरो। अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग मी? अच्छा, और ये वाला भी जीरो। हमारे पास ए टर्म ये रह गया, ए एक्स और बी वाई। व्हाट इज आई क्रॉस जे? के, आई क्रॉस जे इज के। और व्हाट इज जे क्रॉस आई? माइनस के। तो आई राइट माइनस, दिस इज ए वाई इंटू बी एक्स। ठीक है, एंड दिस इज के। इन दोनों में कॉमन क्या है? के। तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, जो वेक्टर आता है, मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आता है, जो वेक्टर आता है। अब आप मुझे ये बताएं, इसके साथ क्या है? के। तो के का मतलब है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है? जी एक्सिस में। दिस वेक्टर लाइज अलोंग जी एक्सिस। कहां से पता चलता है? के से पता चलता है। देखिए, यहां से वी कैन अंडरस्टैंड कि ए और बी का आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करो तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी वेक्टर आता है, रिजल्टेंट वेक्टर आता है, वो हमारे पास के डायरेक्शन में है। तो के डायरेक्शन का मतलब है जी एक्सिस। सो दिस वेक्टर लाइज अलोंग जी एक्सिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।